नमस्कार दोस्तों। फेसबुक इज किलिंग पीपल। जी हां, यह बयान आया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। यह आप न्यूज देख सकते हो, दे आर किलिंग पीपल, बाइडेन स्लैम्स फेसबुक फॉर कोविड डिसइंफॉर्मेशन। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है जिसकी वजह से इस तरह का बयान दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति का। क्योंकि अभी तक तो हमने सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, तो उनके और सोशल मीडिया स्पेशली ट्विटर, फेसबुक के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती थी। लेकिन यहां पर अब हमें जो बाइडेन के साथ भी बाकी के सोशल मीडिया के साथ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दोनों में अंतर क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि कल परसों की बात है, यूएस प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, उन्होंने वार्निंग दिया है कि जिस प्रकार का मिस इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है कोविड 19 को लेकर, इसके लिए फेसबुक और बाकी के कुछ सोशल मीडिया जिम्मेदार हैं। और इसीलिए उन्होंने यह बयान दे दिया कि दे आर किलिंग पीपल। तो यहां पर क्वेश्चन यह आता है कि ये जो बाइडेन ने क्या अपने आप ही कह दिया किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों कह दिया, आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो देखिए यहां पर एक रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन पूछा, वो कहीं जा रहे थे, हेलीकॉप्टर पर चढ़ने वाले थे, तो जस्ट उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया रिपोर्टर के द्वारा कि आपका क्या कहना है फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां पर फॉल्सहुड फैलाने की कोशिश की जा रही है वैक्सीन और पैंडेमिक को लेकर। तो इसी को लेकर जो बाइडेन है वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए और उन्होंने ये बयान दे दिया कि दे आर किलिंग पीपल, ओनली पैंडेमिक वी हैव इज अमंग द अनवैक्सीनेटेड। अब अमेरिका में अगर आप हालात देखोगे इस समय, तो अचानक से फिर से केसेस बढ़ने लग गए हैं और ज्यादातर ये बताया जा रहा है वहां के एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो केसेस हैं वो अनवैक्सीनेटेड पीपल में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पैंडेमिक आज के डेट में बची है, इट इज अमंग दी अनवैक्सीनेटेड, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उन्हीं में ज्यादातर हमें देखने को मिल रहा है। और व्हाइट हाउस जो है वो कोशिश कर रहा है प्रेशर बनाने की सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि सोशल मीडिया जो है डिस इंफॉर्मेशन को टैकल करें। जो भी गलत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है कोविड 19 डेथ से रिलेटेड, इंफेक्शन से रिलेटेड, ये सारी चीजों को सोशल मीडिया अच्छे से टैकल करे, ऐसा व्हाइट हाउस का कहना है। और यहां पर अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर की बात करें तो यहां पर आप देख पाओगे जो सीडीसी है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने यह कहा दिस इज बिकमिंग अ पैंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड। अगेन मैं जो कह रहा था आपसे कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हैं वो लोग रेफ्यूज कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है जो वैक्सीन इस समय अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार अमेरिका के अंदर, जो कि हम काफी विकसित देश कहते हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं उनको, तो क्या कारण है जिसकी वजह से वो लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहां पर दो कारण बताया जा रहा है। स्केप्टिसिज्म जो लोगों में आया है, एक तो यह है कि जितना ज्यादा आप मिस इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर फैलाओगे, और आज के डेट में तो सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन, एंटी वैक्सीन जो एक्टिविस्ट हैं वो काफी एक्टिव हैं ऑनलाइन, और वो लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप वैक्सीन को मत लीजिए। इसी के साथ साथ जो दूसरी पार्टी है, वहां पर दो पार्टी सिस्टम है, आपको पता है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, वो भी वैक्सीन को लेकर काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज को देखते हुए यहां पर आप कह सकते हो कि कई सारे लोगों के अंदर अमेरिका में वो लोग वैक्सीन से खुश नहीं हैं, वो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। और इसी की वजह से जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने फेसबुक को स्पेशली बोला यहां पर कि उनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वैक्सीन या फिर कोविड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से लोगों तक पहुंचे, ये फेसबुक की भी जिम्मेदारी। और स्पेशली यहां पर फेसबुक को टारगेट किया जा रहा है। वैसे तो ये सभी सोशल मीडिया के ऊपर लागू होता है, ट्विटर से लेकर सभी, लेकिन ज्यादातर यहां पर फेसबुक के ऊपर ही प्रेशर बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन यहां पर एक और आता है कि आखिरकार फेसबुक के ऊपर ही क्यों? क्योंकि यहां पर जो बयान आए हैं व्हाइट हाउस की तरफ से, उन्होंने यह बोला है कि कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो कि एंटी वैक्सीन इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। स्पेशली बोला गया कि 12 ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा 65% एंटी वैक्सीन इंफॉर्मेशन, उनके द्वारा जो पेजेस वगैरह चलाए जाते हैं फेसबुक पर, और काफी लोग उस पेज को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बारे में ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। तो जब आप एंटी वैक्सीन बार बार एक ही चीज को फैलाओगे तो लोगों के मन में अंदर आशंका तो आएगी ही, वो लोग भी सोचेंगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है वैक्सीन से, इससे अच्छा वैक्सीन लगवा ही मत। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है स्पेशली फेसबुक में, क्योंकि ये जो कुछ लोग हैं उनको कई सारे सोशल मीडिया ने बैन कर दिया है, लेकिन फेसबुक ने अभी तक शायद बैन नहीं किया है, जिसकी वजह से जो व्हाइट हाउस है वो खुश नहीं है। लेकिन ये जब बयान आया कि फेसबुक इज किलिंग पीपल, इसको लेकर जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से भी यहां पर प्रहार किया जाएगा, क्रिटिसिज्म आया बाइडेन के ऊपर, और ये बोला गया कि जो बाइडेन है वो बिग ब्रदर का एटीट्यूड अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोगों के ऊपर सर्विलेंस का मामला है वो ज्यादा निगरानी रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको समझना है कि अगर डिस इंफॉर्मेशन हटाना है
फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से, तो आपको क्या करना होगा, लगातार लोगों के ऊपर निगरानी रखनी होगी। तो प्राइवेसी का यहां पर मामला आ जाता है, कई सारी चीजें आ जाती हैं जिसको लेकर बाइडन के ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया गया बहुत सारे राइट विंगर्स, कई सारे लोगों के द्वारा कि आप यहां पर सर्विलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सिटीजन्स के ऊपर। तो अब इन सारी चीजों को देखते हुए फेसबुक का क्या बयान आएगा। फेसबुक ने भी हिट बैक कर दिया और यह कहा कि व्हाइट हाउस अपनी जिम्मेदारी से हट रहा है। ये यूएस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर लोगों को वैक्सीन लगवाया जाए। जो वैक्सीन गोल है वो यूएस अचीव नहीं कर पा रहा है और इसीलिए फेसबुक को एक प्रकार से स्केपगोट बनाने की कोशिश की जा रही है। फेसबुक ने अपनी तरफ से कहा है कि हमने जो इंडिपेंडेंट हैं आउटसाइड से उनको बुलाया है, वो लोग फैक्ट चेक वगैरह करते हैं, जो भी हमारे ऊपर एक्विजिशन लगाया जा रहा है वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगाया जा रहा है। इनफैक्ट फेसबुक का तो ये कहना है कि फेसबुक की मदद से बहुत सारे लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिली है। मोर देन 2 बिलियन पीपल हैव व्यूड अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19। आपने देखा होगा जब आप फेसबुक वगैरह खोलते हो तो कई सारे इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं फेसबुक की तरफ से। तो फेसबुक का कहना है कि हम तो मदद कर रहे हैं अपनी तरफ से। करीब 3.3 मिलियन जो अमेरिकन हैं उन्होंने फेसबुक के वैक्सीन फाइंडर की मदद से कहां पर वैक्सीन लगता है, कैसे होता है, तो ये सारी जानकारी ली है। तो ये इल्जाम लगाना फेसबुक के ऊपर कि आप डिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हो, ऐसा फेसबुक का कहना है कि गलत है ये। और फेसबुक ने तो इनफैक्ट ये भी कहा है कि जो मिस इंफॉर्मेशन होता है उसको लेकर हमने काफी एग्रेसिव एक्शन लिया है। करीब 18 मिलियन ऐसे पीसेस हैं जिनको हमने रिमूव किया है कई सारे अकाउंट से। कई सारे अकाउंट जो फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला रहे थे उसको भी हमने डिसेबल कर दिया है। तो ये अभी आपको अगेन वापस से जो अमेरिकन सरकार है और जो आपका फेसबुक है, सोशल मीडिया, दोनों के बीच में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएस के अंदर अभी केसेस का क्या मामला है। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय से केसेस नीचे आ रहे थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते का अगर आप देखोगे तो उसमें 70% फर्दर राइज देखने को मिला है। और हॉस्पिटल के अंदर भी काफी सारे लोगों की बढ़ोतरी हो गई है, एडमिशन में 36% का इजाफा हुआ है। और ये जितने भी नए केसेस आ रहे हैं उसमें से 80% केस बताया जा रहा है डेल्टा वेरिएंट से रिलेटेड है। अगर हम वैक्सीन की बात करें यूएस के अंदर तो एटलीस्ट 1 डोज जो है वो 68% यूएस अडल्ट्स को ऑलरेडी लग चुका है। अगर दोनों डोज की अगर हम बात करें फुल्ली वैक्सीनेटेड तो ऑलरेडी करीब 60% लोगों को दोनों डोज लग चुका है। तो वैसे तो अगर आप कंपेयर करोगे भारत और कई सारे देशों से तो यूएस के अंदर काफी बड़ी मात्रा में लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो इल्जाम लगाया जा रहा है यूएस सरकार के द्वारा, जो बाइडन के द्वारा, कि वैक्सीन अभी भी यूएस के अंदर बड़ी मात्रा में अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है। लोग चाहें तो और बड़ी मात्रा में लगवा सकते हैं, लेकिन काफी सारे लोग अब वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो इसको लेकर जो यूएस है वो चिंता में हो गया और इसीलिए फेसबुक का पूरा मामला आपको देखने को मिलेगा। अब जाने से पहले एक और मैं आपको डिफरेंस बता दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप थे, जो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे, वो बेसिकली फेसबुक के ऊपर इसलिए अटैक करते थे क्योंकि फ्री स्पीच को रेस्ट्रिक्ट करता है फेसबुक। जैसे आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कई बयान दिए गए थे वोटर फ्रॉड से रिलेटेड, जिसकी वजह से फेसबुक ने उनके अकाउंट को भी बैन कर दिया। तो उनका यह कहना था कि फेसबुक जो है वो फ्री स्पीच नहीं करने देता, बहुत ज्यादा स्क्रूटनी करता है। लेकिन जो बाइडन जो है वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं फेसबुक को, लेकिन उनका यह कहना है कि वो सही से स्क्रूटनाइज नहीं कर रहा है, वो डिस इंफॉर्मेशन को हटा नहीं रहा है, एंटी वैक्सीन कंटेंट को जो है नहीं हटा रहा है। तो ये दोनों आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आई होप कि इसमें आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा बेसिकली चल क्या रहा है फेसबुक, और इस तरह के जो बयान आए हैं, काफी बड़ा बयान होता है किसी, स्पेशली जब यूएस के राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया जाता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वैक्सीन से ही रिलेटेड, जहां आपको बताना है कि टू प्रिवेंट दी पैथोजेंस द फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज, मतलब कि जब बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करता है तो जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, जो मैकेनिज्म है उसे फाइट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studyIQ.com पर जाइए, सभी कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।